मौजूद हूँ उन्नाव ज़िले के धवानीपुर गांव में। ये गांव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस गांव से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति लोधी बिरादरी के लोग आते हैं। आज इन लोगों के बीच में जाकर के इनकी मूलभूत समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हैं इनकी समस्याएं और आगामी 2022 के चुनाव को लेकर क्या है इनके पास इनकी राय। क्या नाम है चाची? हमारा नाम केसकली। केसकली जी, ये योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इन 4.5 सालों में आपको क्या बदलाव नज़र आया? आपके गांव में विकास हुआ? मिला जाऊँ थोड़ा बहुत मिला, मगर ये तो नहीं कि हमारे बंजन के रहे के लिए छत वत तो कुछ आए नहीं रह बंगलन में का कहे कि का मिला। कॉलोनियाँ नहीं मिली आप लोगों को? नहीं मिली हैं, चल के देख लियो बंगला है। बंगले में रहती हैं आप? 17-18 साल हमारे बंजन के लोगन के कुछ कोठारी हमारे गिरी परी, वहाँ कोनो सुनवाई नहीं हो रहा है, कोनो चीज़ करें पैरों से। अच्छा, ये विकलांग हैं, इनको जो हैंडीकैप की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनका आरोप है हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, ना इनके पास घर है, इसी तरीके के छप्पर और बंगले में रह रहे हैं। इनका ऐसा है क्यों? हाँ सही बात, यही बात है, कुछ नहीं, कोठारी उठारी सब गिरा पड़ा हम जिनकी। हम जानने के लिए आए हैं कि ये जो 4.5 साल की योगी सरकार है, इस 4.5 साल के योगी सरकार को कैसे देखते हैं? इन 4.5 सालों में आपको बदलाव कुछ नज़र आ रहा है? हमको तो नहीं मिला कुछ, हम क्या बताएं। इस गांव में तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। धवानी खेड़ा में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अगले जो 2022 के चुनाव में बदलाव चाहते हैं या फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहते हैं? बदलाव का हमारी समस्या सुना है तो हम करेंगे। फिर 4.5 साल बीत गए, जैसा कि इन 4.5 सालों में आपकी कोई समस्या सुनी गई है? हमारी तो समस्या नहीं सुनी गई, नहीं सुनी गई समस्या। तो आप क्या चाहते हैं? बदलाव लाना चाहते हैं या फिर से योगी आदित्यनाथ को? तक तो लाभ नहीं मिला है, अब क्या पता लगे। मिली का है नहीं कदी आपका कोनो हुआ है कॉलोनी वालोनी देवा में मंजन कर रहे के लिए छत हम बंजे दिया। कॉलोनी आप लोगों को नहीं मिली? नहीं मिली, यही से। क्या नाम है भैया? संतोष जी, हम ये जानने के लिए आए हैं कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपको क्या लगता है बदलाव की ज़रूरत है या फिर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं? अरे अच्छे कार्य किए हो या ना किए हो, हमारे कोई सुनवाई नहीं होता तो हम क्या बताएं। आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती। हमको कॉलोनी दे, आगे काम करेंगे तो आगे बढ़ा काम का होगा। अच्छा, ये किसी के पास यहाँ पे किसी के पास कॉलोनी नहीं है? किसी के पास भी नहीं? नहीं, आप बता दो। वो थोड़ा सा बीमार हैं, इस वजह से हम उनकी राय नहीं लेना चाहते हैं। दोनों पैर से इनका जरा दिखाइए, ये दोनों पैर से विकलांग भी हैं और ये बीमार भी चल रहे हैं। इनको जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। ये ऐसे ही क्या चीज़, 4 बिटियां, कोई कमाने वाला नहीं है हमारे पास भैया, हमारा आदमी दिख पड़ा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये आपके हस्बैंड है? हाँ, ना घर है हमारे पास ना कुछ है, कोई कमाने वाला नहीं है। कोई कमाने वाला नहीं है। एक लड़का है तो अभी 15-16 साल का है, वो तो अभी दुकान कर रहा है। अच्छा, ये इनकी दुकान है, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। इनकी दुकान दिखा दीजिए, ये इनकी दुकान है, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, जो घर के कमाने वाले थे वो अभी विकलांग पड़े, बीमार पड़े हैं, चलने। इनकी समस्या ये है कि इनके घर में अभी 4 लड़कियों की शादी करनी है और इनके पास कोई सुविधाएं सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। ना इनको आवास मिल रहा है, ना ही इनको राशन मिलता है। हाँ, राशन मिलता है, खाली राशन। हम को मिल रहा राशन? राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है भैया, खाली राशन। 7 यूनिट में 5 यूनिट का देते हैं। क्या चीज़? 7 यूनिट का होता है तो 5 यूनिट का देते हैं। मतलब 2 यूनिट फिर भी काट देते हैं। तो इसका आप लोगों ने विरोध नहीं किया? नहीं किया। नहीं, तो इसका विरोध कीजिए ना कि क्यों काट रहे हैं, कुछ बताया होगा ना उन्होंने। 25 किलो मिलेंगे, कहते 25 किलो मिलेंगे। 25 किलो। हाँ। तो आप लोगों की क्या मूल समस्याएं हैं, हम ये जानने के लिए आए थे। आपके पास घर नहीं है? घर नहीं है ना, तो ये बताइए कि 4.5 साल की सरकार जो चल रही है अभी मौजूदा, इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? बस कुछ नहीं, का खाली बार राशन भर दे रहे हैं, का है कुछ नहीं, राशन के अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं, कौनी सुनवाई नहीं है। अच्छा, अगला मुख्यमंत्री अगर बनाने की बारी आएगी तो अगला मुख्यमंत्री किसे चुनेंगी आप लोग? अब देख कॉलोनी दे, जो हमका कॉलोनी पे मिले तो मिले, नहीं तो बदलाव तो हुई करी। अगर कॉलोनी मिलेगी
तो इनकी सरकार फिर से बनाएंगे आप? अगर कॉलोनी नहीं मिल रही है, बदलेंगे। बदलोगी तो किसे लाओगी? अब देखो किसका सब दिखाई हुआ सामने आई जो दिखाई वही का चुना जाए। कौन दिखाई दे रहा? जैसे कि अब देखो देवे तो बहुत दिन है चुनाव के ना। बहुत दिन नहीं है, बहुत कम दिन है, अभी 6 महीने से भी कम दिन है। तो 6 महीने में अभी हमें नहीं लगता है कि आपको कॉलोनी बन जाएगी। पास हो गई तो अच्छी बात है, हम तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों की कॉलोनी दी जाए। बस कॉलोनी में छत मिल जाए तो फिर तो ठीक है, ना मिल पाए तो फिर तो नहीं हम देंगे। और भी लोग हैं और युवा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? सतीश। क्या नाम है? सतीश। सतीश। सतीश जी, हम जानने के लिए आपके गांव में ये आए हैं कि आपके गांव में इन 4.5 सालों में कितना विकास हुआ? विकास कम हुई है। कम हुआ? कम में मतलब कितना कम हुआ? बहुत कम है। कम। ये बताइए, अगला चुनाव 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये सरकार फिर से बनानी चाहिए या फिर बदलाव लाने की ज़रूरत? बढ़िया काम करे तो फिर इसी को रखेंगे नहीं। 4.5 सालों में आपने देखा होगा, अच्छा काम किया, कैसा काम किया, आपको क्या लगता है इन 4.5 सालों में? बताइए कैसा काम रहा सरकार का? पता नहीं, ऐसे पता नहीं ना। नहीं, कुछ भी आपको दिखा होगा कि इस सरकार में विकास कार्य हुए? अरे हमका पता नहीं रहता। नहीं पता है। और भी लोग, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? विकास। विकास। विकास जी, वोट आती है आपकी? नहीं आती। चलिए, इनकी वोट नहीं आती, फिर भी इनसे कुछ राय ले लेते हैं। ये बताइए कि इन 4.5 सालों में योगी सरकार का कामकाज कैसा रहा? काम काज का सब नरिया तो परी है, को बनवावत नरिया आपके गांव की? हाँ, नाली आपके गांव की नहीं बनी। नाली के अलावा और अगर कार्य देखे जाएं तो कैसा रहा योगी सरकार का कार्यकाल? अभी सही नहीं है। सही नहीं है। तो अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं 2022 में? बनवे करे जो को बने कोई। अरे फिर भी आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए? माहौल कैसा चल रहा है? अभी तो ठीक है चल रहा, जो चल रहा ठीक चल रहा है। तो चलिए, और भी लोग दिख रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी इन लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे पास कॉलोनी नहीं, घर नहीं है, हमें कॉलोनी मिलनी चाहिए। देखिए, इनका घर दिखा दीजिए, ये इनका घर है। ये चलिए, इनका घर भी दिखा दीजिए। जैसा कि अनुरोध कर रहे हैं, हमारा घर दिखा दीजिए, तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये इनका घर है, यही इनका रहने का है, इसी में रहते हैं, यहीं पे खाना बनता है इनका। ये है घर इनका। सीधा सा वो है कि नहीं, हमें अगर सरकार कॉलोनी दे रही तो हम सरकार इसी को लाएंगे। अगर कॉलोनी हमें नहीं मिल रही, हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिल रही, तो हम सरकार में परिवर्तन लाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कॉलोनी की बात हो रही है, तो कॉलोनी के लिए हम और भी घर दिखाएंगे। इधर 1 मिनट दिखा दीजिए, ये भी एक घर दिख रहा है हमें। ये घर है इनके। सरकार के लंबे चौड़े दावे रहते हैं कि नहीं, हमने बहुत से कार्य किए हैं, जैसा कि पेपरों और बड़े बड़े होल्डिंगों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखने आए तो हकीकत में आपको दिख रही होगी कि ज़मीनी हकीकत में कितना विकास हुआ है। और भी लोगों से बात करेंगे, और लोगों से। क्या नाम है भैया? हैं? शोभनाथ जी, हम आपके गांव में सर्वे करने के लिए आए हैं कि इन 4.5 साल के योगी सरकार के शासनकाल में कितना विकास हुआ? क्या विकास हुआ? जो विकास हो रहा देखा तो इनके सरकार से संतुष्ट हैं? जो योगी आदित्यनाथ की ये बीजेपी सरकार चल रही है, इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं? संतोष को आया है, जो ठीक ठाक हैं सबको का है। ठीक है, सरकार ठीक चल रही है? हाँ, ठीक है, चल रही है। आपको सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधा कहाँ मिलती है? जो तेल राशन यह मिल रहा है, क्या कहते हैं, आटा वाटा केवल राशन मिल रहा है? मिला 10 किलो। 10 किलो राशन मिल रहा है। राशन से खुश हैं आप? और क्या विकास होना चाहिए? अगर विकास देखे जाएं तो ये जितने विकास कार्य कर दिए इतने पर्याप्त हैं या फिर और करने की ज़रूरत है सरकार को? जरूरत का नरिया खोहा सब खंगड़ पड़े तो हैं सब। हाँ, कॉलोनी आपको भी नहीं मिली है?
जैसा कि इनका भी घर दिखा दीजिए, इनका भी है कि नहीं हमें कॉलोनी नहीं मिली है और वास्तव में इनको कॉलोनी की ज़रूरत भी है। जैसा कि देख लीजिए छप्पर है, छप्पर के नीचे ये लोग रहते हैं, बस इतना सा घर है। नीचे हम जैसा कि देख पा रहे हैं घर बिल्कुल टूटा सा गिरा हुआ पड़ा है, बस इतने में इनका गुजर बसर हो रहा है। और भी देखो लोग दिखें तो उनसे भी बात करें, जानने की जैसा कि ये आप लोगों को दिख रहे हैं ये घर हैं, हम आपको पास में ले चल के इन घरों की हकीकत दिखाते हैं कि नहीं कैसा जीवन है ये लोगों का, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग। ये है, ये इनका घर है। इनको जबकि सबसे क्या नाम है आपका? श्रीमती। श्रीमती जी, ये आपका घर है। ये बताइए कॉलोनी नहीं मिली आपको? कॉलोनी नहीं मिले। प्रधान के पास गई आप? प्रधान के पास गए थे। क्या बोले प्रधान? प्रधान तो कहे कि मिल जाए कॉलोनी। कब बोले थे? अभी देखो कब मिले कब ना मिले कोनो पता नहीं है। पता नहीं है ना। जैसा कि इनका घर भी दिखा दीजिए, ये इनके घर हैं, एक ये है, उसके बगल में एक वो घर है, एक घर इधर भी है, ये शायद ये घर हैं इनके। इन घरों में ये लोग रहने को मजबूर हैं। आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए तो इनका कहाँ पे बसर हो। हम सरकार से सीधा पूछना चाहते हैं, अगर ये जिस कंडीशन में रह रहे हैं, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए या प्राकृतिक आपदा किसी प्रकार की आ जाए तो ये बेचारे कहाँ पे रहें, कहाँ पे रहें जाके। तो यही हमारी सरकार से अनुरोध है, अपील है कि इनको कॉलोनी जहाँ जितनी जल्दी हो सके इनको कराई जाए। और क्या नाम है भैया? हमारा नाम सुरेश है। सुरेश जी इसी गांव के निवासी? नहीं, हमारा मोबाइल लगता है, हम धंधा करने आते हैं। धंधा करने आते हो तो सुरेश जी, हम ये जानने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं कि जो मौजूदा ये योगी सरकार चल रही है, इनके कामकाज कैसे हैं? क्या इनके काम का गाँव के लिए व्यवस्था कर दे, बस यही अच्छी बात है। बाकी सबसे यही है गुजारिश। अब इन सबका घर दरवाज है, अब जैसे आप बताओ आंधी तूफान कोई चीज़ आ जाए तो उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। वही हम देखने आए हैं। लोगों ने हमें इनवाइट किया था कि हमारे भी गांव आइए। लोगों को आना ज़रूरी है, कम से कम दुनिया में देखा तो जाए कि कम से कम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं लोग। हाँ? अच्छा, हम आपसे अगर पूछना चाहें कि ये योगी सरकार जो मौजूदा चल रही, कह रही है हमने बहुत सारे विकास कार्य कर दिए हैं, आपको क्या लगता है कि विकास कार्य हुए हैं या फिर अभी करने की ज़रूरत है इनको? अरे अभी तो बहुत ज़रूरत है, गांव के लिए बहुत ज़रूरत है। विकास क्या किया? गांव की सड़कें खरिंजा सब दबे पड़े हैं, अबे कौन सा विकास गांव के अंदर कर दिया? जो भी किया सड़क शहर गाँव में वो बाहर किया है, शहरों में विकास। बाकी गांव में तो वैसे को वैसे खरिंजा हैं, सड़क हैं, सब ऐसे के ऐसे धंसे पड़े हैं। कोई विकास नहीं हुआ गाँव में। के लिए तो कोई विकास नहीं हुआ। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार बदलने की ज़रूरत है या फिर यही सरकार सही है? नहीं, बदलने की ज़रूरत है या नहीं है, मगर यह है काम अच्छा करके छोड़े वही अच्छी बात है। अच्छा, पिछली सरकार का कामकाज कैसा था? पिछली सरकार का कामकाज था, इतनी महंगाई नहीं थी। अब की बार तो इतनी चरम सीमा पे महंगाई कर दी है उन्होंने। तो पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो यही मुद्दा रहेगी। मुद्दा तो है ही है, वही में सब कोई जानता है, कोई नई बात नहीं है। तो सरसों का तेल 100 रुपये 80 रुपये किलो बिक रहा था, आज साला 200 रुपये किलो बिक रहा है। ये पब्लिक कहाँ जाएगी आखिर? सही बात है, इनका भी सही कहना है। नाम है दादी आपका? हमारा नाम है संपाता जी, हम आपके गांव आए हैं ये जानने के लिए कि इन 4.5 साल के कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी की सरकार चल रही है, इस सरकार में कितना कार्य हुआ, विकास कार्य कितने हुए? आपके गांव में कोई विकास कार्य हुआ? नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है, सरकार बदलनी चाहिए या फिर इनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए? बनाओ कर देवाओ, सब चीज़ दें तो इनको सरकार में बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सुविधाएं नहीं दे रहे हैं तो क्या बदलाव की ज़रूरत है? हाँ तो बदले, जब ना दें तो बदलो। अच्छा, बदलने पे किसको लाना चाहिए, कौन बेहतर कार्य कर सकता है? जैसे कि हम नाम बता दें, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और ये मायावती, इनमें से आपको क्या लगता है कौन बेहतर कार्य कर सकता है? तुम समझो भैया। आप देखो कुछ कह रही हैं चाची, कुछ कह रही हैं। हाँ चाची, क्या कहना चाहती हैं? मायावती तो आखिन तरह नाम है, वो चमनिया